जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, यूक्रेनी शरणार्थियों की सहायता में लगे हंगरी के धर्मप्रांत। यूक्रेन में यीशु की प्रतिमा को पैक किए जाने की तस्वीर वायरल। 20% ब्रिटेन की ईसाई महिलाओं ने चर्च में पुरुषों के नेतृत्व को दी मंजूरी। हरियाणा राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रस्ताव किया। उत्तर पूर्वी भारत की महिलाओं की यूक्रेन की महिलाओं के प्रति सामीप्य। दमित भारत मानव अधिकार निगरानी सूची में जोड़ा गया। दलित महिला बनी चेन्नई की सबसे कम उम्र की मेयर। अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म मामले में जेसुइट फादर को मिली जमानत। सिकंदराबाद में 50 वर्षों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। यूक्रेनी शरणार्थियों की सहायता में लगे हंगरी के धर्मप्रांत। बुडापेस्ट में विश्वव्यापी उदारता संगठन कारितास की हंगरी शाखा ने प्रकाशित किया कि हंगरी के विभिन्न कैथोलिक धर्मप्रांत प्रतिदिन हंगरी की सीमा पर आ रहे यूक्रेनी शरणार्थियों की सहायता में संलग्न हैं। इनमें एस्तरगोम बुडापेस्ट महाधर्मप्रांत की कई स्वयंसेवी संस्थाएं शरणार्थियों को भोजन, पेयजल, अस्थायी निवास एवं चिकित्सा प्रदान करने में जुटी है। हंगरी के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर बताया कि कई कैथोलिक धर्म प्रांतों में मानवतावादी एवं कल्याणकारी कार्यों की पहल आरंभ की गई है। यूक्रेन में यीशु की प्रतिमा को पैक किए जाने की तस्वीर वायरल। यूक्रेन के गिरजाघर से यीशु की मूर्ति को हटाकर भंडारे में रखे जाने की एक तस्वीर ने सैकड़ों रीट्वीट किए हैं, क्योंकि दुनिया यूक्रेन में रूसी गोलाबारी के पूर्ण निहितार्थों को समझती है। लिविव के अर्मोनिया कैथेड्रल से मूर्ति के बारे में ट्वीट ने विश्वासियों और गैर विश्वासियों से यूक्रेन के शहर के परिदृश्य और विरासत पर युद्ध के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया है, जबकि कुछ अन्य ने देशों में हाल के संघर्षों के लिए अनगिनत संख्या में कलाकृतियों के संभावित विनाश की तुलना की है। अन्य ने छवि की तुलना 17वीं शताब्दी की पेंटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रॉस बाय रूबेंस से की है। 20% ब्रिटेन की ईसाई महिलाओं ने चर्च में पुरुषों के नेतृत्व को दी मंजूरी। यूनाइटेड किंगडम में 5 में से केवल एक ईसाई महिला का दावा है कि चर्च नेतृत्व में पुरुषों पर महिलाओं का अधिकार नहीं होना चाहिए। देश भर से 800 से अधिक महिलाओं के साथ प्रीमियर द्वारा किए गए एक नए सर्वेक्षण की यह एक खोज है। यह भी पाया गया है कि 5 में से 4 ईसाई महिलाओं का कहना है कि उनका चर्च एक ऐसी जगह है जहां हमेशा महिलाओं की आवाज सुनी जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी किए जा रहे हैं। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की महिलाओं से बात कर रहे हैं जो अपने चर्च के भीतर अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। प्रिसिला रीड उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च की एक पूर्व चर्च की बुजुर्ग है, जहां उन्होंने 20 वर्षों तक सेवा की है। उत्तर पूर्वी भारत की महिलाओं की यूक्रेन की महिलाओं के प्रति सामीप्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या उत्तर पूर्वी भारत के मियाओ धर्म प्रांत की आदिवासी महिलाओं ने यूक्रेन की महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन में रूसी हमले के कारण उत्पन्न तबाही के बीच महिलाओं एवं बच्चों की पीड़ा की याद करते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश स्थित मियाओ धर्म प्रांत की महिलाओं ने उनके प्रति अपनी प्रार्थनामय एकात्मकता व्यक्त की। अरुणाचल प्रदेश के मियाओ धर्म प्रांत के महिला आयोग के अध्यक्ष लीक्रो मसांग ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों की हृदय विदारक तस्वीर हर जगह है। यूक्रेन अत्यधिक पीड़ा से गुजर रहा है और इस नासमझ युद्ध के खूनी रास्ते का कोई अंत नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं। दमित भारत मानव अधिकार निगरानी सूची में जोड़ा गया। भारत को उन देशों की निगरानी सूची में जोड़ा गया है जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता में तेजी से गिरावट देखी है।
सिविकस मॉनिटर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों को चुप कराने के लिए कठोर उपायों का सहारा लेना जारी रखते हैं। सिविकस मॉनिटर के नागरिक अंतरिक्ष शोधकर्ता जोसेफ बेनेडिक्ट ने कहा, अधिकारियों ने नागरिक समाज संगठन को लक्षित करने के लिए धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों का इस्तेमाल किया, जो सरकार का मुखर आलोचक रहा है। दलित महिला बनी चेन्नई की सबसे कम उम्र की मेयर। प्रिया राजन एक दलित महिला लगभग 1 करोड़ की आबादी के साथ देश के चौथे सबसे बड़े शहर चेन्नई की सबसे कम उम्र की मेयर बन गई है। वाणिज्य में स्नातकोत्तर 28 वर्षीय राजन ने 4 मार्च को शहर के 49वें मेयर के रूप में शपथ ली। नियुक्ति का स्वागत करते हुए तमिलनाडु बिशप काउंसिल के पूर्व प्रवक्ता फादर विंसेंट चिन्नईदुरई ने कहा कि यह दलित महिलाओं के लिए उल्लेखनीय क्षण था। हम इस कदम के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हैं। मुझे यकीन है कि अधिक महिलाएं प्रिया राजन से प्रेरित महसूस करेंगी। हरियाणा राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रस्ताव किया। हरियाणा का उत्तरी राज्य 11वां भारतीय राज्य बन गया है, जिसने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया, जिन्होंने इसे विभाजनकारी राजनीतिक कहा। हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4 मार्च को विधानसभा में हरियाणा धार्मिक धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पेश किया। विपक्षी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक रघुवीर सिंह कदियान ने विरोध के रूप में इसकी प्रति फाड़ दी और उन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। यदि विधेयक विधायिका द्वारा पारित किया जाता है तो हरियाणा दक्षिण में भाजपा शासित कर्नाटक के नक्शे कदम पर चलेगा, जिसे अक्सर देश में धर्म की स्वतंत्रता कानून के रूप में जाना जाता है। 9 अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने पहले अपने स्वयं के धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए, जिन्हें कई जगहों पर अदालतों में चुनौती दी गई। अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म मामले में जेसुइट फादर को मिली जमानत। झारखंड उच्च न्यायालय ने 8 मार्च को अपहरण और सामूहिक बलात्कार के सिलसिले में 3 साल से अधिक समय पहले गिरफ्तार किए गए जेसुइट फादर अल्फोंस आइन को जमानत दे दी। रांची के सहायक बिशप थियोडोर मस्करनहास ने एक संदेश में कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोचांग मामले के आरोपी जेसुइट फादर अल्फोंस आइन को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। धर्माध्यक्ष ने अधिवक्ता अनिल कुमार और कानूनी लड़ाई में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। बिशप थियोडोर ने कहा, हम उन सभी के आभारी हैं जिन्होंने प्रार्थना के साथ इन कठिन दिनों में फादर अल्फोंस का समर्थन किया। इस खबर का स्वागत करते हुए भारत के 1,30,000 से अधिक धार्मिकों की प्रमुख सिस्टर मारिया निर्मलीन ने कहा, ईश्वर की स्तुति हो। सिकंदराबाद में 50 वर्षों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया। एक कार्मेलाइट मिशनरी धर्म बहन ने 8 मार्च को दक्षिण भारत के सिकंदराबाद में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए 50 वर्षों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन किया। एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर मंजू देवरापल्ली ने इस अवसर पर 20 महिलाओं को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया, जो कमजोर और हाशिया के समुदाय से आती हैं। सिस्टर मंजू ने आरवी न्यूज को बताया कि यह पहली बार था जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पता चला। महिलाओं को सबसे कमजोर महिलाओं में से सम्मानित करने के लिए चुना गया था। प्रत्येक को समाज में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए एक प्रमाण पत्र और एक उपहार दिया गया। उनके अनुसार वे समाज की असली महिला नायिका थी। वे सभी कचरा बीनने वाली, सफाई करने वाली और मेला ढोने वाले हैं, जो तेलंगाना राज्य के विभिन्न जिलों से सिकंदराबाद चले गए और अब शहर के मेलफोर्ड स्लम में रहते हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।